बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो यह गई हमारी पाक PAK पाक 301 की असाइनमेंट नंबर 1 फॉर 2022 की। इसकी जो ओपनिंग डेट थी वो थी फर्स्ट, मतलब पहली तारीख थी, और उसकी जो क्लोजिंग डेट है वो है 8 तारीख है दिसंबर की, और उसकी जो टोटल मार्क्स है वो है 15 है। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, काइंडली प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट आप में से वीडियोस देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। काइंडली प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। पहले वीडियो आपके असाइनमेंट देखना, समझना, फिर उसका सोल्यूशन क्रिएट करना, फिर एडिट करना, फिर उसे अपलोड करना। काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सिर्फ देख के नहीं जाया करें, सब चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए करें। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट और करूँगा कि काइंडली प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्योंकि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आगे चल के इससे रिलेटेड कोई सवाल आपके पास आता है तो आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। तो सिंपली अब टाइम ना करते हुए असाइनमेंट की तरफ चलते हैं। हमें ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव, असाइनमेंट के ऑब्जेक्टिव्स है क्या। तो कह रहे टू असेस स्टूडेंट्स नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट एंड टू मोटिवेट देम टूवर्ड्स कंसेप्चुअल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द सब्जेक्ट। तो कह रहे नॉलेज देने के लिए, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए इस नॉलेज, इस असाइनमेंट का मकसद है। तो इंस्ट्रक्शन तो कुछ दिए हैं, इसे ज़रूर एक बार रीड आउट कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप इन पर अमल नहीं करेंगे, आपकी असाइनमेंट करेक्ट भी होगी तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। सबसे अहम जो पॉइंट है कि आपने इसको टाइम पे सबमिट करना है असाइनमेंट को। दूसरा, किसी और से आपने कॉपी नहीं करना है, जिसका मैं भी सोल्यूशन जो प्रोवाइड करूँगा, आइंडली इसको भी कॉपी ना कीजिएगा वरना आपको 0 मार्क्स मिल जाएंगे। बाकायदा वीडियो का लिंक आपको दे दीजिएगा, मेंशन कर दीजिएगा रिजल्ट में कि आपने यहाँ से कॉपी किया, क्योंकि पिछले सेमेस्टर के स्टूडेंट के साथ ऐसा हो चुका है। तो काइंडली ऐसा ना कीजिएगा। तो आगे क्या है कि आपकी जो असाइनमेंट है वो प्रॉपर है, आपने सबमिट करनी है, टाइम पे सबमिट करनी है। और जो अहम पॉइंट इसमें यह है कि आपने जो अपना फ़ॉन्ट का स्टाइल है वो टाइम्स न्यू रोमन रखना है, और उसका साइज़ जो है 12 रखना है। ये देखिए लास्ट पॉइंट में मेंशन किया हुआ है। और आपकी जो असाइनमेंट होगी वो डॉक्यूमेंट फाइल, मतलब सेम फाइल के अंदर आपकी जो फाइल होगी वो सबमिट होगी। तो आगे बढ़ते हैं, सिंपली अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2 क्वेश्चन हमें दिए हैं। पहला क्वेश्चन हमारा 5 मार्क्स का है, सेकंड वन 10 मार्क्स का है। पहले सवाल को पढ़ लेते हैं। इसमें क्या लिखा है, कह रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑलवेज क्लेम टू बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल सेगमेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो हमेशा से क्लेम करती है कि रिप्रेजेंटेटिव जो है ऑल सेगमेंट्स की वो इंडियन सोसाइटी है। आप एक आगे कह रहे हैं कीप इन व्यू ऑफ दिस स्टेटमेंट। इस व्यू को, अपने स्टेटमेंट को अपने माइंड में रखिए। क्रिटिकली एवोल्यूट द इमरजेंसीज ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एज अ काउंटर फोर्स। जस्टिफाई योर आंसर विद 5 वैलिड पॉइंट्स। कह रहे जो क्रिटिकली तौर पे इमरजेंसी हुई थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की, काउंटर फोर्स की, उससे रिलेटेड आप 4-5 वैलिड पॉइंट्स हमें बताइए। तो सिंपली सोल्यूशन की तरफ चलते हैं अपने। ये आ गया हमारा आंसर 1 सोल्यूशन। तो सिंपली हमने यहाँ क्या मेंशन किया, सबसे हमने सब पर एक लाइन लिख के दे दिए कि 5 वैलिड पॉइंट्स दैट क्रिटिकली एवोल्यूट द इमरजेंसी ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एज काउंटर फोर्स आर एज फॉलोज। आगे पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। 5 पॉइंट्स का हमें कहा गया था। पहले पॉइंट से हमने क्या लिखा है, टू ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज एसेंशियली अ पार्टी ऑफ एजुकेटेड इलाइट मुस्लिम। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो पार्टी थी वो एक एजुकेटेड इलाइट मुस्लिम्स की थी, एटलीस्ट इन द बिगिनिंग। लेकिन ख़ास तौर पे बिगिनिंग, जब शुरुआत के तौर पे, द पार्टीज चीफ एम वाज टू प्रमोट एंड सिक्योर सिविल राइट्स फॉर मुस्लिम। तो उसका चीफ था, उसका मकसद था प्रमोट करना और हिफाजत करना सिविल राइट्स मुस्लिम के। इट एस्पाउज लॉयल्टी टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट एज अ मीन्स टू अचीव मोर पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स। उसका काम था ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ लॉयल रहना। मीन्स का मतलब ये था कि अचीव करना पॉलिटिकल सिविल राइट्स मुस्लिम के लिए। आगे सेकेंड पॉइंट का देख लेते हैं क्या है, टू प्रिवेंट द राइज ऑफ प्रीजुडाइज अगेंस्ट द कम्युनिटीज़ ऑफ इंडिया अमंग द मुस्लिम। मतलब जो मुसलमानों के खिलाफ और किसी का जो राय वगैरह थी, जो मसले वगैरह थे, उनको सॉल्व करना, उनको प्रिवेंट करना, उनको रोकना। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज द फर्स्ट मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया। तो ऑल इंडिया मुस्लिम जो थी वो पहली एक मुसलमान की पार्टी थी इंडिया में। The idea was that the Congress party was only catering to the needs of the Hindus.
आइडिया ये था कि कांग्रेस पार्टी जो है सिर्फ कैटर करे नीड्स ऑफ द हिंदूज को। दिस वाज एन एरोनियस आइडिया सिंस कांग्रेस ऑलवेज मीन टू इंक्लूड एवरी कम्युनिटी ऑफ द कंट्री एंड हैड मैनी मुस्लिम लीडर एज मेंबर। तो इसके बाद में फिर इसका एक आइडिया को पसंद किया कांग्रेस में, बाद में इसके अंदर बहुत सारी कम्युनिटी को इंक्लूड कर दिया कंट्री के अंदर, और इसके अंदर बहुत सारे जो लीडर्स थे, मेंबर थे, वो मुस्लिम थे। 4 पॉइंट हमने कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग हैड बीन फाउंडेड इन ढाका टू प्रमोट लॉयल्टी टू द ब्रिटिश एंड टू प्रोटेक्ट एंड एडवांस द पॉलिटिकल राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम ऑफ इंडिया। तो ऑल इंडिया मुस्लिम जो थी वो जब बनाई गई थी वो ढाका में बना गई थी। उसका जो मकसद था प्रमोट करना लॉयल्टी को ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए एंड टू प्रोटेक्ट और अपनी हिफाजत करना, एडवांस द पॉलिटिकल राइट्स, अपने पॉलिटिकल राइट्स को, इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, जो इंडिया के मुसलमान थे उनके लिए। जो कि हमारा 4 पॉइंट हो गया। 5 पॉइंट हमने क्या कहा था, कम्युनल आइडिया दैट द मुस्लिम्स आर अ सेपरेट नेशन was known into the Indian political ethos first by Sir Syed Ahmad Khan, a philosopher and Muslim reformist। जो कम्युनल आइडिया था मुस्लिम को सेपरेट नेशन देने का, वो इंडियन पॉलिटिशियन का एथोस था। फर्स्ट बाय सर सैयद अहमद खान ने उसको एथोस की मतलब के आगे रिप्रेजेंट किया था, जो एक फ़िलोसफर थे और मुस्लिम रिफॉर्मिस्ट थे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 1 का आंसर कंप्लीट यहाँ तक। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। तो आपसे एक छोटी सी फिर से रिक्वेस्ट है, काइंडली प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। अब बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह। तो यह आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं, व्हाट सोशो पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन ऑफ सर सैयद अहमद खान मेड हिम अ सेवियर ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट एमिड ब्रिटिश राज। एक्सप्लेन योर आंसर विद 5 रेलिवेंट पॉइंट्स। कह रहे कौन से जो सोशल पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन था सर सैयद अहमद खान का, जिनकी वजह से उनको सेवियर कहा जाता था मुस्लिम सब कॉन्टिनेंट का एमिड ब्रिटिश राज के होते वक्त भी। तो अपना आंसर बताइए, 5 रेलिवेंट पॉइंट्स आपने देने। सभी चलते अपने सोल्यूशन की तरफ। यह आ गया हमारा सोल्यूशन। तो हमने इसमें सबसे पहले फर्स्ट लाइन में क्या मेंशन किया कि 5 वैलिड पॉइंट्स विच शोज द सोशो पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन ऑफ सर सैयद अहमद खान made him a savior of the Muslims of subcontinent amid British Raj are as follow। फर्स्ट पॉइंट हमने क्या कहा है, in 1888 Sir Syed set up the Patriotic Association to meet the propaganda of the Congress। Muslim and Hindus joined the association। It advocated the Muslim emotions। कि in 1888 में सैयद अहमद खान ने एक सेटअप किया पेट्रोटिक एसोसिएशन, जो मीट करे प्रोपेगेंडा जो था कांग्रेस का मुस्लिम और हिंदूज को ज्वाइन करने का एसोसिएशन का, उसको एडवोकेट करे मुस्लिम इमोशंस के साथ। सेकेंड पॉइंट में हमने क्या किया, सर सैयद अहमद खान विजुलाइज द ब्राइट फ्यूचर ऑफ द मुस्लिम्स इफ़ दे एंगेज देमसेल्फ इन वेस्टर्न लर्निंग। तो उन्होंने देखा कि विजुलाइज किया कि अगर मुसलमान जो है फ्यूचर में अपने आप को यानी कि व्यस्त कर लें, अपने आप को इसमें शामिल कर लें, थोड़ी मेहनत कर लें वेस्टर्न लर्निंग के अंदर फ्यूचर में, तो उनका बहुत ही अच्छा फ्यूचर रहेगा, ब्राइट फ्यूचर रहेगा। थर्ड है उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी। उर्दू grew as common language of all the India regardless of origin or religion, but in 1867 the बनारसी हिंदू started campaigning to replace उर्दू by हिंदी। उर्दू और हिंदी जो है हमेशा से कंट्रोवर्सी में रही है कि उर्दू क्योंकि एक बहुत ही कॉमन लैंग्वेज थी, इंडिया रिगार्डेड ऑफ ओरिजिन, इंडिया की जो हर जगह बोली जाने वाली थी, और रिलीजन। बट इन 1867 जबकि 1860 में बनारसी जो हिंदूज थे उन्होंने कैंपेनिंग स्टार्ट की कि वो रिप्लेस कर देंगे उर्दू को हिंदी के साथ। टू गेन द ऑब्जेक्टिव्स को गेन करने के लिए दे डिक्लेयर न्यूमेरस ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन बनाई। विच डिस्कवरेज सर सैयद हू सेड टू शेक्सपियर दैट सिंस नाउ बोथ द नेशन कुड नॉट लिव टुगेदर। जिसने डिस्कवरेज किया सर सैयद को, तो उन्होंने कहा शेक्सपियर से टू शेक्सपियर दैट सिंस नाउ, तो अब दोनों नेशंस का एक साथ लेना बहुत ही मुश्किल है।
उसके बाद 4 पॉइंट हमने कहा है कि सर सैयद intensified his work to promote cooperation with British authorities, promoting loyalty to the empire amongst Indian Muslims. तो सर सैयद अहमद ने इंटेंसिफाई किया अपने काम को, प्रमोट किया कोऑपरेशन को, ब्रिटिश अथॉरिटीज़ को, प्रमोटिंग के लिए लॉयल्टी को टू द एम्पायर अमंग्स इंडियन मुस्लिम, अपना जो फैसला किया इंडियन मुस्लिम के हक में. He was one of those early pioneers who recognized the critical role of education in the empowerment of the poor and backward Muslim community. वो पहले शख्स थे जिन्होंने पायोनियर किया मुसलमान के रोल को, क्रिटिकल रोल को समझा और उनका एजुकेशन एम्पावर के बारे में उन गरीबों को, बैकवर्ड मुस्लिम कम्युनिटी को बताया. इन मोर देन वन वेज, एक से ज़्यादा तरीक़ों में सर सैयद अहमद वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सोशल रिफॉर्मर. सर सैयद अहमद बहुत ही ग्रेटेस्ट रिफॉर्मर थे एंड अ ग्रेट नेशनल बिल्डर ऑफ मॉडर्न इंडिया, और बहुत ही एक नेशनल बिल्डर थे मॉडर्न इंडिया के लिए. तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 को भी आंसर कंप्लीट. उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आएगा किस तरीके आपकी असाइनमेंट हुई है. काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल. इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं किसी नई वीडियो में आपकी हेल्प करते हुए. टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल.